ओम शांति। आज हम राजयोग के इस नए विषय को ले रहे हैं। आज का टॉपिक है या आज का जो विषय है, जो सीरीज है, वो है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हमारा विषय है जिसके अंदर मेरे ख्याल से हमने 21 पॉइंट बनाए हैं और 21 वीडियो इसमें बनेंगे। तो उस चेतना का विज्ञान, इसका आज हम पहला विषय ले रहे हैं। क्या मैं शरीर हूं या चेतना, ऊर्जा? क्योंकि विज्ञान में आत्मा नहीं कहते, साइंस आत्मा को नहीं मानता। साइंस कहता है चेतना है, एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है। तो आज हम ये जो टॉपिक लिया है, 21 टॉपिक जो हम लेंगे, उसमें हम आत्मा की जगह पर चेतना शब्द का प्रयोग करेंगे। विज्ञान क्या कहता है, राजयोग क्या बताता है, विज्ञान और राजयोग का संगम। आज हमारा जो ये आधार रहेगा, विज्ञान को भी देखना है, हमने राजयोग को भी देखना है। विज्ञान और राजयोग को दोनों को हमने एक करना है, समझाना है कि विज्ञान जो कह रहा है, राजयोग जो कह रहा है, उन दोनों को मिलाना है, तभी सब समझ में आएगी सबको। चेतना का विज्ञान और आत्मा अनुभूति, एक है चेतना का विज्ञान, दूसरा है आत्म अनुभूति की पहली सीढ़ी। आज जो हमारा टॉपिक है वो पहली सीढ़ी है जिस पर हमने अनुभव करना है, मैं कौन हूं। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट है इसका आत्म अनुभूति। मुझे आत्मा को अनुभव करना है। तीसरा बात आज के उस विषय में रहेगी स्व जागरूकता। मुझे अपनी अंदर जागरूक बनना है, सच्ची पहचान। ये है हमारी ट्रू आइडेंटिटी, हमारी सच्ची पहचान। जब मैं स्वयं को शरीर नहीं, चेतना अनुभव करता हूं, तभी जीवन में शांति और स्वतंत्रता आती है। शांति भी आती है और स्वतंत्रता भी आती है। आज का जो विषय है चेतना का विज्ञान, इसका पहला पाठ हम करेंगे, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आखिर इस चेतना का विज्ञान क्या है, वे साइंस के उसकी साइंस जानेंगे, उसकी गहराई को समझेंगे। कॉन्शियस आपने सुना होगा, सब कॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियसनेस क्या है, आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1, क्या मैं शरीर हूं या चेतन ऊर्जा? क्या हूं दोनों में से? चेतना का विज्ञान और आत्म अनुभूति की पहली सीढ़ी। अध्याय का मूल प्रश्न, क्या मैं वास्तव में ये शरीर हूं या इस शरीर का उपयोग करने वाली चेतन सत्ता? क्या हूं मैं ये शरीर हूं या इस शरीर का उपयोग करने वाली चेतन सत्ता? क्योंकि शरीर के बारे में साइंस हर बात जानता है, परंतु इस शरीर को ये काम करना क्यों बंद कर देता है, कौन सी चीज इसमें से गायब हो जाती है, उसको
साइंस आज तक नहीं पहचान पाया, नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया। इसलिए उसके अभाव में ये शरीर की चैतन्यता खत्म हो जाती है, ये नष्ट प्राय हो जाता है, मृत प्राय हो जाता है। इसके अंदर कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसकी चैतन्यता खत्म हो जाती है। इसलिए वो ऊर्जा जो इसमें से चली गई है उसका नाम रखा है चैतन्य ऊर्जा। चैतन्य सत्ता हूं। मनुष्य ने पृथ्वी की गहराई को नाप लिया, आकाश को भी जहां तक नाप सकता है नाप दिया कि चंद्रमा कितने किलोमीटर दूर है, सूर्य कितना किलोमीटर दूर है, दूसरे ग्रह उपग्रह कितने किलोमीटर दूर हैं। प्रकाश की किरण, सूर्य की एक किरण को, फोटोन को, उसे फोटोन कहते हैं, उसको भी नाप दिया, उसका भी साइज बता दिया। मनुष्य ने पृथ्वी की गहराई को मापा है, समुद्र के तह तक पहुंच गया है, अंतरिक्ष में अरबों किलोमीटर की यात्रा कर ली है, लेकिन आज भी सबसे बड़ा प्रश्न वही है, मैं कौन? अपने आप को नहीं जानता। कितनी कमाल की बात है, मैं कौन हूं। तो भाई जी, इस साइंस को वैज्ञानिक लोग आत्मा को नहीं पहचान पाए थे। ब्रह्मा कुमारी में छोटी सी जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो समझ पाते हैं, कितना आसानी से समझ पा रहे हैं। तो समझ जान ये रहे हैं, वैज्ञानिक जानकारी तो ब्रह्मा जान रहे हैं। कुमारी में मिल जाती है, परंतु समझते विरले हैं। एक है जानना, एक है मानना, फिर है स्वीकार करना। पार्ट के अनुसार ही तो भाई जी मानेंगे। जानते तो आते हैं तो उनको जानकारी तो मिल जाती है, परंतु मानना कि मैं आत्मा हूं, फिर अनुभव करना कि मैं आत्मा हूं, ये बहुत कम आत्मा है। सही है भाई जी। जब तक इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होता तब तक जीवन की अधिकांश समस्याएं बनी रहती हैं। राजयोग की संपूर्ण यात्रा इसी प्रश्न से आरंभ होती है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान स्वीकार करता है कि केवल मनुष्य शरीर नहीं है, केवल मनुष्य केवल शरीर नहीं है, कुछ और जरूर है। विज्ञान ये मानता है। मस्तिष्क, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस के बीच गहरा संबंध। यहां आकर विज्ञान, साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह फंसी पड़ी। ब्रेन, नर्वस सिस्टम और कॉन्शियस एक्सपीरियंस,
हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ब्रेन शरीर का एक पार्ट है। नर्वस सिस्टम शरीर के इस ब्रेन का एक सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम है। कैसा सिस्टम है कि जो ब्रेन का आदेश हमारे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है और एक एक सेल से वहां का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, एक एक सेल के साथ। ऐसा तारों का जाल जिसको तंत्र का तंत्र कहा जाता है, वो एक ऐसा तारों का जाल है कि जो एक एक सेल से जुड़ा हुआ है और उसमें संदेश जाना और संदेश आना, ये दोनों काम है। आपको सुई लगी है, एक छोटा सा सुई चुभी, उसका संदेश ब्रेन में पहुंच गया कि वहां सुई चुभी है। यदि वो दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ सुई जैसा चुभा है। वो हो सकता है किसी जानवर का, किसी जीव का डंक हो, कोई सुई जैसी नुकीली चीज हो जो चुभी हो। कोई स्थूल मोटी सी चीज भी दिखाई दे सकती है कि पत्थर है, लकड़ी है, कोई जीव है। वो उसका संदेश पहुंचाएगी किस प्रकार का उसको चुभन हुई, टच हुआ, और वो अपने अनुभव से उसे पहचानेगा। इनके बीच क्या गहरा संबंध है? एक है ब्रेन, एक है क्या बोलते हैं अपना तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और एक है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब कॉन्शियस को दुनिया ने अपने हिसाब से अध्ययन किया, हम अपने हिसाब से अध्ययन करेंगे। उन्होंने बॉडी के हिसाब से किया, अब हमने आत्मा के हिसाब से करेंगे। विज्ञान ये भी मानता है कि मनुष्य स्वयं को देख सकता है। मनुष्य स्वयं को देख सकता है, अपने विचारों का परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। हम अपने विचारों को भी जान सकते हैं ना, कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। मनुष्य स्वयं को देख सकता है, अपने विचारों का निरीक्षण कर सकता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। इसे सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता कहा जाता है। आत्म जागरूकता कहा जाता है। परंतु विज्ञान अभी भी इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं दे पाया कि ये कॉन्शियसनेस क्या है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं। चेतना उत्पन्न कैसे होती है? क्या मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न करता है? ब्रेन, शरीर का अंग क्या चेतना को उत्पन्न करते हैं, या चेतना मस्तिष्क का उपयोग करती है? चेतना कोई अलग चीज है जो आकर इस ब्रेन का, इस मस्तिष्क का
उपयोग करती है? ये प्रश्न आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। राजयोग क्या कहता है? राजयोग क्या कहता है? कुछ कहता है राजयोग? राजयोग इस प्रश्न का अनुभव आधारित उत्तर देता है। मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। ये जवाब विज्ञान नहीं दे सकता। ये शरीर मेरा उपकरण है, मेरा गाड़ी है, मैं इसका चालक हूं। जिस प्रकार चालक कार चलाता है, वैसे ही आत्मा शरीर का संचालन करती है। जब तक चालक है, कार चलती है। जब तक चालक है, कार चलती है। जब चालक चला जाता है, कार वहीं रह जाती, कार वहीं रह जाती है। इस प्रकार शरीर तभी तक सक्रिय है जब तक चेतन आत्मा उसमें उपस्थित है। शरीर तब तक सक्रिय है जब तक शरीर आत्मा, चैतन्य आत्मा उसमें उपस्थित है, वरना शरीर ये काम करना बंद कर देगा। चैतना और शरीर में अंतर, दोनों में अंतर समझना है। एक चेतना और एक शरीर। शरीर और आत्मा। चेतना को आत्मा कहेंगे और ये शरीर है ही है। शरीर दिखाई देता है, चेतना या आत्मा दिखाई नहीं देती। शरीर जड़ है, आत्मा या चेतना चैतन्य है। शरीर नश्वर है और चेतना आत्मा अविनाशी है। शरीर एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, और आत्मा उसका संचालक है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा अविनाशी अजर अमर होने के कारण अपनी चेतन पहचान बनाए रखती। चेतना कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। राजयोग कहता है शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। देह अभिमान कैसे बनता है? बचपन से हम सुनते आए हैं, तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारा नाम यह है। तुम लड़के हो या लड़की हो,
तुम्हारा पद ये है। ये सब किसको मिल रहा है? चेतना है तो। यदि चेतना नहीं है तो ये पद किसी भी शरीर को नहीं दिया जाता। तो ये जो नाम दिए जा रहे हैं, ये किसको दिए जा रहे हैं? शरीर को या आत्मा? अशरीरी आत्मा। तुम्हारा पद ये है। धीरे धीरे हम नाम को मैं मान लेते। रमेश मैं हूं, सुरेंद्र मैं हूं, या मैं सुरेंद्र। इस नाम को मैं मान लेते हैं। शरीर को मैं मान लेते हैं। तीसरा, अपने पार्ट को, अपने रोल को, अपनी भूमिका को मैं मान लेते। नाम को मैं मान लेते हैं। कितनी कमाल की बात है। शरीर को मैं मान लेते हैं। भूमिका को मैं मान लेते हैं। इसी अवस्था को राजयोग, देह अभिमान कहा जाता है, कहता है। इसी अवस्था को राजयोग क्या कहता है? देह अभिमान। जब हम अपने आप को, अपने नाम को मैं, या शरीर को मैं, या अपने रोल को मैं, रोल में क्या आता है? मैं डॉक्टर का रोल कर रहा हूं तो मैं डॉक्टर, मैंने अपने आप को डॉक्टर मान लिया। फिर प्रशंसा अच्छी लगती है, आलोचना दुख देती है, तुलना शुरू हो जाती है। मैं और वो दोनों में कंपेयर करना किसी के साथ, उसमें और मेरे में और उसमें, उसमें और उसमें। भय और असुरक्षा बढ़ने लगती है। आत्म स्मृति क्या बदलती है? जब आत्मा स्वयं को बार बार याद दिलाती है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो धीरे धीरे पहचान बदलने लगती है। धीरे धीरे पहचान बदलने लगती है। शरीर का उपयोग चलता रहता है। शरीर का उपयोग चलता रहता है, लेकिन मैं शरीर नहीं, लेकिन मैं शरीर नहीं रहता। ध्यान से समझना इसलिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे ये समझ में आ गया तो क्या होता है? धीरे धीरे पहचान बदलने
लगती है। शरीर का उपयोग तो चलता रहता है, लेकिन मैं शरीर नहीं रहता। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शरीर को चला रही हूं, परंतु मैं शरीर नहीं, ये हो जाता है। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता आरंभ होती, यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता आरंभ होती है। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए आप एक अभिनेता हैं। आज आपने राजा की भूमिका निभाई, कल भिखारी की भूमिका निभाएंगे। क्या भूमिका बदलने से आप बदल जाते हैं? कल आपने राजा की भूमिका निभाई, आज आपने एक गरीब की भूमिका निभाई, तो क्या आप बदले? आप तो वही के वही हैं। जब आप राजा का रोल कर रहे थे तो आप राजा की तरह थे। आज आप एक गरीब की तरह हैं, भिखारी की तरह हैं। भूमिका बदली है, परंतु मैं नहीं बदला। मैं वही का वही। अमिताभ बच्चन ने कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के रोल किए, परंतु वो अमिताभ बच्चन ही है। भूमिका बदलती है, अभिनेता वही रहता है। भूमिका बदलती है, अभिनेता वही रहता है। इसी प्रकार जीवन में हमारी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। हम आत्मा एक्टर हैं। मैं आत्मा एक्टर हूं। भूमिका बदल रही है, मैं आत्मा तो वही हूं ना। मैं आत्मा वही रहती हूं। विज्ञान और राजयोग का संगम। विज्ञान कहता है स्वयं को देखने की क्षमता मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। नोट करना, स्वयं को देखने की क्षमता मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। खुद को देखना, ये मनुष्य चेतना की, मनुष्य की ये कहता है सबसे बड़ी विशेषता है। परंतु मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। खाली ह्यूमन नहीं कहेंगे। और हिंदी में कहते हैं इसे जीव आत्मा। ह्यूमन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के ह्यूमस से निकला है। ह्यूमस का अर्थ है मिट्टी।
मिट्टी। तो मनुष्य स्वयं को स्वयं को देखने की क्षमता मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अब मनुष्य जीव आत्मा किसे देख सकती है? जीव किसे देख सकता है? आत्मा किसे देख सकती है? तीन चीजें हो गई, तीन क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक है आत्मा, एक है शरीर, एक है आत्मा, एक है जीव। ये पॉइंट आपको समझ में आया है? जीव किसी को नहीं देख सकता, आत्मा चैतन्य है, वो आत्मा को देख सकती है, आत्मा जीव को देख सकती है, शरीर को देख सकती है। आत्मा नहीं है तो ये जीव ना आत्मा को देख सकता है, ना शरीर को देख सकता है। भाई जी, हाँ जी, बिना शरीर के आत्मा भी तो किसी को नहीं दे सकता है। बिना शरीर के आत्मा देख सकती है, परंतु शरीर का आधार होता है उसके पास। इस संसार में आ गई, कर्म क्षेत्र में आ गई, शरीर के बिना, शरीर का आधार है, उसका शरीर जीवित है कहीं, परंतु कुछ समय के लिए वो आत्मा शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में, चाहे वो सूक्ष्म वतन में पाठ बजा रही हो या इधर उधर कहीं भी पाठ बजा रही हो, इस सत्य को समझना है, समाधान करना है। राजयोग कहता है स्वयं को आत्मा अनुभव करना मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान कहता है विशेषता है। किसकी विशेषता है? विज्ञान बताने में असमर्थ है, परंतु राजयोग कहता है स्वयं को आत्मा अनुभव करना मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यहां आत्मा, स्वयं को आत्मा अनुभव करना, जीव आत्मा की, क्योंकि जीव संसार में आ गया है, जीव और आत्मा है, मनुष्य है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान निरीक्षण करना सिखाता है और राजयोग अनुभव करना सिखाता है। दोनों मिलकर बताते हैं जागरूकता ही परिवर्तन का पहला चरण है। सहज अनुभव, अभ्यास, कुछ क्षण शांत बैठिए, अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में ले जाइए,
धीरे धीरे अनुभव करो। क्या अनुभव करना है? मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं एक ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा हूं। अब अनुभव करें, मैं शांत, मैं जागरूक, जागरूक अर्थात अवेयर। मैं अवेयर, मैं इस शरीर का स्वामी हूं। मैं परिस्थितियों से बड़ा, मैं इस शरीर का स्वामी हूं। मैं परिस्थितियों से बड़ा। कुछ क्षण इस स्थिति में स्थिर रहें, स्वयं को चेक करें, क्या मैं दिन भर स्वयं को शरीर अधिक मानता हूं या आत्मा? क्या प्रशंसा और आलोचना मेरी पहचान बदल देती है? एक एक पॉइंट पर कितना देर मैं अनुभव कर सकता? ये योग है। क्या मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर पाता हूं? मेरे विचार कितने बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं, कितने नहीं हैं? क्या मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर पाता हूं? क्या मैं दिन में कई बार आत्म स्मृति में लौटता हूं? क्या मेरी पहचान मेरी भूमिका से है, मेरे रोल से है, मेरे पार्ट से है या चेतना से? क्या अंतर होगा इसमें? मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मां हूं, मैं बेटा हूं। ये रोल है मेरे। इससे मुझे पहचाना जाता है या मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं।
मैं स्नेही आत्मा हूँ, मैं सहयोगी आत्मा हूँ। जितने भी ये टाइटल चेक करके देखो, किसी आत्मा के गुण से मेरी पहचान है या शरीर के आधार पर मेरी पहचान, ये चेक करना। आज के इस अध्याय का सूत्र है, निचोड़ है, जब मैं स्वयं को शरीर नहीं चैतन्य आत्मा अनुभव करता हूं, तभी चेतना का वास्तविक विज्ञान आरंभ होता है। शरीर मेरा साधन है, शरीर मेरा साधन है। आत्मा मेरा वास्तविक स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।